बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। 9 मई के वाक़े पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इसके अलावा अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है। और इसके अलावा बात करूंगा, पंजाब असेंबली के अरकान और वज़रा की लग गई हैं ज़बरदस्त किस्म की मौजें। तो पहले मैं आता हूँ 9 मई के वाक़े पे। 9 मई वाक़े में तकरीबन 119 अफराद को जो है आपको पता है गिरफ्तार किया गया था और उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन उन 119 अफराद में से जो है 98 अफराद पर जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसमें इमरान खान, शीरी मज़ारी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा शामिल हैं। अब इन तमाम अफराद पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने जो है इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं तो मौजूद ही नहीं था और मैंने अपना बयान ही नहीं दिया, तो मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद कैसे की जा सकती है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब पर जो है फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई, लेकिन इमरान खान और शीरी मज़ारी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो शीरी मज़ारी साहिबा को जो है अब दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उन पर फ़र्द जुर्म अब आयद हो चुकी है। तो एक खबर ये थी। और इसके अलावा जो अदालतें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रही हैं। आपको पता है 26 नवंबर का वाक़या, जिसमें तकरीबन 57 अफराद को जो है इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया था। अब जब अदालत में पेश किया गया, तो वहाँ से उनको जो है ज़मानतों पर रिहा कर दिया। जैसे ही वो अदालत से बाहर निकले, तो उनको दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने गिरफ्तार दोबारा किया, तो फिर नेक्स्ट डे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील दोबारा पहुँचे और उन्होंने कहा जज साहब से कि आपने तो इन सबको रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन पुलिस ने इन सबको दोबारा कर लिया है गिरफ्तार। तो जो जज साहब बड़े बरहम हुए और उन्होंने कहा कि मैं इन 57 अफराद को जो है दोबारा रिहा करने का हुक्म देता हूँ, और अब अगर इनको गिरफ्तार किया, तो मैं भी फिर अदालत में यहीं बैठा रहूँगा, और जब तक ये लोग अपने घर नहीं पहुँचते और आप अगर इनको दोबारा गिरफ्तार करते हैं, तो मैं अदालत में बैठा रहूँगा और घर भी नहीं जाऊँगा। इस बयान को लेके जज साहब के बड़ा आपको पता है सोशल मीडिया पे जो खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, और ये भी कल जो है न्यूज़ पे ज़ेरे गर्दिश रही है खबर सबसे ज़्यादा, कि जज साहब के इस केस को बड़ा हैरत की नज़र से देखा गया। कि जज साहब कह रहे हैं कि 57 अफराद जब तक अपने घर नहीं पहुँचते या पुलिस ने इनको दोबारा गिरफ्तार किया, तो मैं घर ही नहीं जाऊँगा, मैं अदालत में बैठा रहूँगा। तो मैं जज साहब काबिल एहतराम जज साहब से मैं सिर्फ़ एक अर्ज़ कर सकता हूँ कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या ये लोग हज और उम्रा करके आ रहे थे? ये लोग क्या कर रहे थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था? इस हद तक जो है अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ़ दिया जा रहा है, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो वारे नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जश्न मनाना चाहिए कि यार उनको इस हद तक रिलीफ़ मिल रहा है। अगर ज़ुल्म देखना है, तो फिर आप वो 92 का कराची का ऑपरेशन देखो, 97 देखो, 96 देखो। जो ज़ुल्म किया गया, वो तो कराची वालों के साथ किया गया, जिनको तो एक ज़रा-सा भी रिलीफ़ नहीं दिया गया और हर तरफ से इनको दबाया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो भरपूर रिलीफ मिला है। मैंने अपने जो है पिछले व्लॉगों में मैंने एक बात बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी की थी, कि उन्होंने तो खाली एक लफ्ज़ कहा था और उन पर आज तक पाबंदी है। मीडिया पर ब्लैकआउट है, उनका कोई नाम नहीं ले सकता, तस्वीर नहीं लगा सकता, और कोई तस्वीर अगर गलती से लेके भी आता है, तो अभी भी इस वक़्त भी, जबकि सिर्फ़ तस्वीर उठाना उनका जुर्म है। कोई तस्वीर लेके अगर मौका चौक पे जाके खड़ा भी हो जाता है ना, तो उसको फिर ये कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे उठाकर ले जाते हैं, और फिर उन बेचारों का क्या होता है सबको पता है। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना रिलीफ मिल रहा है, और उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोने तो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, बानी पीटे इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक का जो ऐलान किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 दिसंबर हो गई है, और उन्होंने 15 से आगाज़ करना था, तो वो मुकम्मल तौर पर हो गई है नाकाम। मैं अपने व्लॉग में बता चुका था कि इमरान खान साहब ने कहा था बैरून मुल्क बैठे हुए लोग हैं, वो अब पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ही उनके खिलाफ हैं। वो कहते हैं अगर हमने ये सब किया, तो भाई केपीके में हमारी हुकूमत है, और हम कैसे चलेंगे इन सब चीज़ों को लेके। सिवाय वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो ये चाहते हैं कि सिविल नाफरमानी का जो इमरान खान साहब हुक्म दे रहे हैं, ये गलत अमल है। सिर्फ एक गंडापुर है, और जिसके हवाले से कल ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर का बयान ये तो इंतहाई ख़तरनाक है, और वो इस हद तक जा रहा है कि वो सूबे को अलग की तरफ ले जाने, अलहदगी की तहरीक की तरफ वो लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे में अली अमीन गंडापुर का भी इलाज होना चाहिए। यानी कि अब इलाज क्या होगा, गवर्नर राज या वज़ीर आला को तब्दील करने के बाद। अब एक तरफ अगर हम बात करें वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर, जो शायद सूबे को अलग करने के ख्वाब देख रहे हैं, और इसके अलावा वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं और रियासत पे हमला करते हैं, जैसे वो कोई दूसरे मुल्क को फ़तह करने जा रहे हैं। तो अपने केपीके की अगर वो अली अमीन गंडापुर साहब हालत देखें, तो वो सबके सामने है कि अली अमीन गंडापुर जो है केपीके में जो तालिबान हैं, और ख़ुद उनके अपने सूबे में नो गो एरियाज़ हैं, जहाँ अली अमीन गंडापुर खुद नहीं जा सकते।
जहाँ जो है पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जहाँ खुद आपको पता है इससे पहले एएनपी के कई एमपीएस ने कहा था कि इस वक्त भी केपी में ऐसे इलाका गैर मौजूद है जहाँ हम भी नहीं जा सकते। हम इंतखाबी मुहिम के दौरान भी ये मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा था कि ये इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ हम इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते, जहाँ तालिबान हैं। तो अच्छा, उन इलाकों में अली अमीन गंडापुर जा ही नहीं सकते, और अली अमीन गंडापुर उन इलाकों में तो नहीं जा रहे, वहाँ तो कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, वहाँ तो कोई मुतालबा नहीं है उनका। वहाँ के लिए मुतालबा करते अपने पाक फ़ौज से, एफसी से कि भाई वहाँ भेजो, उन तालिबान को निकालो, जो बेगुनाह शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, पोलियो वर्कर्स को जो मार रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन नहीं, अली अमीन गंडापुर ने चढ़ाई करनी है, सिर्फ इस्लामाबाद पे करनी है और रियासत पे करनी है। पाकिस्तान को यानी कि तोड़ने जैसी बात जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जो है एक अलहदगी की तरफ जो है जाना चाहते हैं। तो बहरहाल अब आपको पता है पंजाब से दहशतगर्द भी गिरफ्तार हो रहे हैं, और वो उनके पास से जो नक्शे भी मिल रहे हैं, और जिनका टारगेट जो है दहशतगर्दी करना है, खुदकुश हमले करना है। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब केपीके से आ रहे हैं, केपीके से आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, चले आते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं वो मुतहरिक हैं, और बर वक़्त जो है इन दहशतगर्दों को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब की सारे मामलात और इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो ज़बरदस्त हो गई है। जबकि बैरिस्टर गौर कह रहे हैं ना कि अभी हमने जो है कॉल वापस नहीं ली, तो भाई कॉल वापस नहीं ली कि कॉल दो भी तो, कब दे रहे हो? तारीख का ऐलान करो। इमरान खान साहब ने तो 15 दिसंबर कहा था कि 15 दिसंबर से मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो है ऐलान बाकायदा कर दूंगा, और उसके बाद जो है बैरून मुल्क से पैसा आता है वो आना बंद हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह ये इनकी फाइनल कॉल नाकाम हुई थी और आखिरी कार्ड इनका नाकाम हुआ, इसी तरह ये जो इनकी सिविल नाफरमानी की जो तहरीक का जो इन्होंने कहा है ना, ये सब नाकाम होगा, कुछ भी नहीं मिलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मेरे एक दोस्त मुझसे कल बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि दिसंबर और जनवरी में जो है ये हुकूमत जा रही है, बहुत कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि आप अगर कोई खलाई मखलूक या सितारों का हवाला बता रहे हैं, तो हम ज़मीनी हकाइक बताते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था पंजाब असेंबली के अरकान असेंबली और वुज़रा की लग गई हैं मौजें। एक तरफ ये हुकूमत हमें दर्ज देती है, आम आवाम को दर्ज देती है कि भाई आईएमएफ का कर्ज़ा है, हम महंगाई तले दबे हुए हैं, और जो हमें कर्ज़ किस्त देना पड़ती है, इसलिए आप कुछ अरसे जो है ज़ुल्म बर्दाश्त करें। महंगाई का तूफ़ान जो है दिन ब दिन आपको पता है हर चीज़ में महंगाई में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। लेकिन क्या कहने, जो सूबे की सबसे बड़ी, सॉरी मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली है पंजाब असेंबली, उसके जो है लग गई हैं मौजें। तो अब वो एक बिल पेश किया गया तनख्वाहों में इज़ाफ़े का। अब वो तनख्वाहों में इनकी हो गया है ज़बरदस्त किस्म का इज़ाफ़ा। अब अगर हम बात करें इनके एमपीएस की तनख्वाहें जो हैं 76,000 से बढ़कर 4 लाख हो गई हैं, और इनके वुज़रा की जो तनख्वाहें 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 हो गई हैं। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर साढ़े 9 लाख हो गई है। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 हो गई है। एक पार्लिमानी सेक्रेटरी इनकी तनख्वाह 83,000 से बढ़कर 4,51,000 हो गई है, और जो मुशीर हैं इनकी तनख्वाहें 1 लाख से बढ़कर 6,65,000 हो गई है, और माऊन ख़ुसूसी की तनख्वाहें 1 लाख से बढ़कर 6,65,000 हो गई हैं। ये हैं इन लोगों की मौजें। अब माऊन ख़ुसूसी, मुशीर, ये सब गैर मुंतखब होते हैं ना। अब खाली तो तनख्वाहें हैं, इसके अलावा प्रोटोकॉल और दीगर चीज़ें हैं, वो सब अलग से हैं। तो क्या कहने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में, वफाक में भी इनकी हुकूमत है। एक तरफ आप कहते हैं गरीब आवाम को कि भाई आईएमएफ का प्रेशर है, आईएमएफ का दबाव है, इसलिए हमें जो है तमाम चीज़ें महंगी करना पड़ती हैं। क्या अब ये भी आईएमएफ का दबाव है कि आप अपने अरकान को, सूबाई वुज़रा को जो है इतनी मराहतें दे रहे हैं, इस हद तक तनख्वाह बढ़ाइए, 600 गुना आपने तनख्वाहें बढ़ा दी। तो क्या कहने, तो सिर्फ इस पे अफ़सोस ही किया जा सकता है, और यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम जो है सिर्फ महंगाई की चक्की में पिसने के लिए, और यह सदा जो है महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें, जिसके अंदर हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नई तहज़ीर के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।